तो आइए शुरुआत करते हैं बाकड़े हमारे फैसला आपकी। और सबसे पहले बात एक विषय जो कि बड़ा विषय है वो है चैंपियंस ट्रॉफी का। चैंपियंस ट्रॉफी के महामुकाबले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अगले साल फरवरी और मार्च में पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के मैच खेले जाएंगे, लेकिन भारतीय टीम का चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान जाना मुश्किल है। दरअसल बीसीसीआई इस मामले को लेकर आईसीसी से बातचीत करने को तैयार है और भारत के मुकाबले दुबई या फिर श्रीलंका में शिफ्ट करने की बात कर रहा है। पिछले साल पाकिस्तान में हुई एशिया कप सीरीज खेलने भी भारत नहीं गया। भारत के मैच तब श्रीलंका में कराए गए थे और अब की बार भी कुछ इसी तरह के आसार नजर आ रहे हैं। सूत्रों की माने तो भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तान जाकर मैच खेलने के लिए तैयार नहीं है और बीसीसीआई भी नहीं चाहता है टीम इंडिया पाकिस्तान जाए। हालांकि दुबई या फिर श्रीलंका में भारत के मैच आयोजित करने की बात नहीं बनती है तो भारतीय टीम को लाहौर तक ही रखा जा सकता है। संभव है कि भारत अपने सभी मुकाबले लाहौर में ही खेले, लेकिन क्या घाटी में आतंकी हमले के बीच क्या भारतीय टीम को पाकिस्तान जाकर क्रिकेट खेलना चाहिए? इसे लेकर इंडिया न्यूज की टीम ने एक बड़ा सर्वे किया है। इस दौरान जनता ने अपनी राय भी दी है, वो आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले इस मसले पर एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, उस रिपोर्ट को देखिए। एक तरफ जम्मू कश्मीर में आतंकवादी वारदातें हो रही हैं, सेना के जवानों पर हमले किए जा रहे हैं, आम लोगों पर आतंकवादी गोलियां बरसा रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट की बात कर रहा है। एक तरफ पाकिस्तान कठुआ और रियासी में हमला करने वाले आतंकवादियों को ट्रेनिंग और हथियार दे रहा है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान में भारत के साथ चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले खेलना चाहता है। आईसीसी का अगला टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी है और इस बार चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान परस्त आतंकवाद और भारत में पाकिस्तान की तरफ से होने वाली आतंकवादी गतिविधियों के बाद भारतीय टीम के खिलाड़ी पाकिस्तान जाकर क्रिकेट नहीं खेलना चाहते और अब बीसीसीआई भारत के मैच श्रीलंका या दुबई में शिफ्ट करने के लिए आईसीसी से आग्रह करने जा रहा है। वैसे पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी का जो शेड्यूल जारी किया है उसमें भारत के सभी मुकाबले लाहौर में रखे गए हैं, लेकिन भारत लाहौर तक भी जाने के लिए तैयार नहीं है। शेड्यूल में भारत को पहला मुकाबला 20 फरवरी को बांग्लादेश के खिलाफ खेलना है। भारत का दूसरा मैच 23 फरवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ है। 1 मार्च को भारत और पाकिस्तान के बीच लाहौर में मुकाबला होना है, जबकि 5 मार्च को पहला सेमीफाइनल रावलपिंडी और दूसरा सेमीफाइनल कराची में खेला जाएगा। फाइनल मुकाबला 9 मार्च को लाहौर में खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो ये तक कह दिया है कि भारत यदि सेमीफाइनल में पहुंचता है तो सेमीफाइनल मैच भी लाहौर में ही खेला जाएगा, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ी पाकिस्तान जाना ही नहीं चाहते हैं। इससे पहले भारत के कहने पर एशिया कप के मुकाबले भी भारतीय टीम ने श्रीलंका में खेले थे। भारतीय टीम ने 2008 के बाद से पाकिस्तान का दौरा नहीं किया है, जबकि दोनों देशों के बीच बायलैटरल सीरीज 2012 में भारत में खेली गई थी। भारत और पाकिस्तान की टीमें आईसीसी टूर्नामेंट्स में एक दूसरे से भिड़ती रही है, लेकिन कोई भी मैच पाकिस्तान में नहीं हुआ है। बीसीसीआई ने अब तक आईसीसी को औपचारिक तौर पर मैच का वेन्यू शिफ्ट करने के लिए नहीं कहा है, क्योंकि अभी आईसीसी की तरफ से चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल फिक्स नहीं है, लेकिन संभावना है कि भारतीय टीम पाकिस्तान के दौरे पर नहीं जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब इस मसले पर विस्तार से चर्चा करेंगे और चर्चा करने के साथ साथ ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर भारत का ये फैसला है तो क्या ये सही है और पाकिस्तान खेल के जरिए कुछ और संकेत देना चाहता है। कुछ सवाल हम इस मुद्दे को लेकर जनता में गए, लोगों ने इस पर अपनी राय भी दी है। पहला सवाल जो हमने लोगों से पूछा वो पहला सवाल था कि क्या चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम को पाकिस्तान जाना चाहिए। 39% लोगों ने कहा हाँ जाना चाहिए, 60% लोगों ने कहा नहीं जाना चाहिए और 1% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। मनोज जोशी जो कि हमारे स्पोर्ट्स एडिटर हैं वो हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। 2008 से भारतीय टीम, इंडिया टीम
पाकिस्तान नहीं गई है मनोज जी, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर वहाँ के जो पीसीबी के अध्यक्ष हैं मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने तो अपना 15 मैचों का ड्राफ्ट बना लिया है और ड्राफ्ट बनाकर आईसीसी को भेज दिया है। बीसीसीआई ने भी अपने मन की बात आईसीसी को बता दी है। क्या भारतीय टीम पाकिस्तान जाएगी? देखिए, सवाल बड़ा पेचीदा है और क्योंकि भारतीय टीम, जैसा भी आपने बताया, 2008 के बाद पाकिस्तान का दौरा नहीं किया है, तो कोई वजह होगी जिसकी वजह से भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं गई है। वजह जो है, पुलवामा अटैक से लेकर तमाम तरह का उरी हमला और हाल में कठुआ का जो हमला है, ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं हाशिए पर इन सब चीज़ों को धकेलती हैं। क्रिकेट ठीक है, भारत ने कभी पाकिस्तान से खेलने के लिए मना नहीं किया है। बायलैटरल सीरीज़ के भारत खिलाफ है। भारत सरकार का जो फैसला है उसके साथ हमें खड़े होना चाहिए। बिल्कुल ये भावनाओं के अनुकूल है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान में देखें, पाकिस्तानी अवाम को देखें, पाकिस्तानी अवाम बहुत प्यार करता है क्रिकेट को, भारतीय लोगों को बहुत प्यार करता है। लेकिन वहाँ पर भी ये चर्चा चल रही है कि अभी तक अधिकृत तौर पर भारत ने अभी कोई अपनी मंशा व्यक्त नहीं की है। बीसीसीआई का ऑफिशियल वर्जन नहीं आया। भैया, ऑफिशियल वर्जन भी आ जाएगा जब आईसीसी की मीटिंग होगी कोलंबो में, और तब नकवी साहब और जय शाह साहब का एक डिनर है, वहां पर तो सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पूरी तरह से इस मंशा से अवगत करा दिया जाएगा। जी, आपने ठीक कहा, लेकिन 2008 में जब भारतीय टीम गई थी, उसके बाद आपको याद होगा कि मुंबई बम धमाके हुए और धमाकों के बाद फिर भारतीय टीम ने कभी पाकिस्तान का रुख नहीं किया। लेकिन 2012-13 में और उसके बाद 2023 में पाकिस्तान की टीम जरूर भारत आई और एक संकेत देने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान का रवैया हमेशा दोहरा रहा है। उसके दो चेहरे रहे और वो एक तरफ तो सीमाओं पर आतंकवादियों के जरिए भारतीयों पर गोली बरसाता है और दूसरी चीज़ वो क्रिकेट के जरिए डिप्लोमेसी भी करना चाहता है। ये कैसे मुमकिन है? दूसरा सवाल जो हमने लोगों से पूछा मनोज जी, दूसरा सवाल ये था कि चैंपियंस ट्रॉफी के भारत में एक मुकाबले के लिए सही लोकेशन क्या हो सकती है? 11% लोगों ने कहा कि लाहौर ठीक जगह हो सकती है, 26% लोगों ने कहा दुबई ठीक है और 45% लोग श्रीलंका की बात कर रहे थे, 18% लोग किसी अन्य जगह की बात कर रहे थे। हिमांशु त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं। हिमांशु साहब, एक संकेत होता है, यहाँ सवाल खेल का नहीं है, यहाँ पर सवाल संकेतों का है। और 2008 में जब भारतीय टीम पाकिस्तान गई, उसके बाद जब मुंबई बम धमाके हुए और पूरे विश्व ने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान भारत में आतंकवादी भेजता है, आतंकवादी भेजकर उनको ट्रेंड करता है और किस तरीके से वो खूनी खेल खेलता है, उसके बाद फिर भारत की टीम पाकिस्तान नहीं गई। सुरक्षा भी एक बड़ा कारण है, लेकिन एक संकेत होता है जो भारत ने दिया, भारत की सरकार ने दिया और बीसीसीआई ने दिया, भारत के खिलाड़ियों ने दिया। पाकिस्तान के खिलाड़ी ज़रूर आए क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर वो नहीं खेलेंगे तो शायद उनकी जो माली हालत है, उनके जो बोर्ड की माली हालत है, वो ख़तरे में पड़ सकती है। लेकिन इन सब के बीच अब चर्चा ये हो रही है, चैंपियंस ट्रॉफी है, क्या भारतीय टीम को पाकिस्तान जाना चाहिए? क्योंकि कुछ मैच लाहौर में रखे गए हैं और अगर फाइनल है तो वो कहीं और भी हो सकता है। तो क्या भारत की टीम को पाकिस्तान जाना चाहिए या साफ तौर पर ठीक वैसे ही इनकार कर देना चाहिए जैसे बीसीसीआई ने अपनी बात आईसीसी को भेज दी है? बिल्कुल, भारतीय टीम को किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए क्योंकि सुरक्षा का सवाल है। और आपको याद होगा कि एक बार खिलाड़ी क्योंकि नहीं थे, शायद श्रीलंका के खिलाड़ी थे, तो हमला भी हो चुका, तो खिलाड़ी वहां कतई सुरक्षित नहीं है पाकिस्तान में। भारत में पाकिस्तान के लोग जो आए खेलने, वो इसलिए आए कि भारत में एक सुरक्षा का बेहतर माहौल है। भारत नहीं आतंकवाद की ट्रेनिंग देता है, पाकिस्तान आतंकवाद की ट्रेनिंग देता है और कश्मीर के रास्ते घुसपैठ कराता है, मुंबई जैसे कांड कराता है, सदन में हमला होता है सदन के बाहर। तो इस तरह की घटनाएं जब होती हैं तो भारत का आम नागरिक भी कतई नहीं चाहेगा कि भारतीय टीम उसी पाकिस्तान में जाकर के खेल खेले जो कि हमारा इतना बड़ा विरोधी रहा है और लगातार भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता रहा है। ये मैच लंका में हो जाए बेहतर है, दुबई हो जाए तो भी चलेगा, लेकिन पाकिस्तान की जमीन पर भारतीय क्रिकेटर जाए क्रिकेट खेलने, ये कतई कोई भी भारतीय स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि पाकिस्तान में भारत के हर खिलाड़ी के लिए जान का जोखिम बना रहेगा हमेशा, क्योंकि वहां पता नहीं है कब मस्जिद में विस्फोट हो जाए, कब स्कूल में गोलियां चल जाए, कब कहां चल जाए, इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता। ऐसे में पूरी तरह से असुरक्षा की भावना रहेगी, असुरक्षित रहेंगे खिलाड़ी। और विश्व चैंपियन टीम है और हमारे देश के खिलाड़ियों की जान बेहद कीमती है,
देश के हर नागरिक की जान कीमती होती है, लेकिन वो खिलाड़ी है, नेतृत्व करेंगे भारत का, तो ऐसे में संकट कोई मोल नहीं लेना चाहिए और किसी भी सूरत में पाकिस्तान में जाकर खेलने का फैसला नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। लाहौर में 7, कराची में 3 और रावलपिंडी में 5 मैच, इस तरह के मैच रखे गए हैं मनोज जी। उससे पहले मैं आपके पास आऊं, एक सवाल और ले लेता हूं जो हमने लोगों से पूछा। वो सवाल था कि पाकिस्तान का क्रिकेट दौरा रद्द करने के लिए आपकी सबसे बड़ी दलील क्या होगी। 23% लोगों ने कहा कश्मीर में जो आतंकी हमले हो रहे हैं वो बड़ी दलील है। 22% लोगों ने कहा खिलाड़ियों पर भी हमले का डर बना हुआ है, खतरा बना हुआ है, ये एक बड़ी दलील है। और 40% लोगों ने कहा कि भारत से खराब रिश्ते रहे हैं, ये एक बड़ी दलील हो सकता है। 15% तो इस मामले पर कुछ भी नहीं कहना चाहते थे। लेकिन मैंने आपको कराची, रावलपिंडी और लाहौर का शेड्यूल बताया। एक प्रस्ताव और दिया है पीसीबी ने कि 15 मैच लाहौर में करा लिए जाएं। तो क्या वाकई लाहौर इतना सुरक्षित है जितनी जिम्मेदारी के साथ पीसीबी बात कर रहा है? क्योंकि पाकिस्तान जो है 2008 से अगर भारत नहीं गया है तो अब इतने सारे हमले होने के बाद और आतंकवाद स्पॉन्सर्ड जो है उसके पुख्ता सबूत हैं भारत सरकार के पास, तो उसके बाद अब देखना क्या बाकी है। मैं तो समझता हूं कि हाइब्रिड मॉडल पर अगर आप एशिया कप करा सकते हैं तो चैंपियंस ट्रॉफी भी करा सकते हैं। एशिया कप 2023 में हमने अपने सभी मैच जो हैं श्रीलंका में खेले थे और मैं समझता हूं कि यहाँ श्रीलंका काफ़ी सेफ जगह है और हमारे जो सर्वे में जिन्होंने इसमें शिरकत की है वो भी श्रीलंका को काफ़ी सेफ जगह मानते हैं। और इतना ही नहीं, सुरक्षा एक जगह है, अगर बारिश भी आ जाए तो मेरे ख्याल से दुनिया में श्रीलंका ही ऐसा देश है जहां ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा है, जहां कवर्स बहुत अच्छे तरीके से वहां बिछाए जाते हैं, पूरा मैदान को कवर कर लिया जाता है। ऐसा दुनिया में अन्यत्र कहीं नहीं है जी, कहीं नहीं है। मेजर जनरल रिटायर्ड पीके सहगल साहब जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सहगल साहब, चूंकि चैंपियंस ट्रॉफी है और खेल को खेल की भावना से देखा जा सकता है, लेकिन कुछ लोग शायद नहीं समझते हैं और यही कारण है कि 2008 से भारत की टीम पाकिस्तान भी नहीं गई है, लेकिन एक मौका आन पड़ा है और वो मौका है चैंपियंस ट्रॉफी का। चैंपियंस ट्रॉफी में मैचों के ड्राफ्ट बनाकर पीसीबी ने आईसीसी को भेज दिए हैं और ये मैच लाहौर में होंगे, ये मैच कराची में होंगे, ये मैच रावलपिंडी में होंगे। आप कितना उचित मानते हैं, कितना ज़रूरी मानते हैं? क्या आप मानते हैं कि भारत की टीम को पाकिस्तान ऐसे समय पर जाना चाहिए? देखो, जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, हिंदुस्तान को कतई पाकिस्तान में अपनी टीम को नहीं भेजना चाहिए जी। बीसीसीआई ने साफ तौर पे कह दिया है कि वो टीम नहीं भेजना चाहते, लेकिन वो कह रहे हैं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट आपको हुक्म देगी तो हम उस हुक्म का तामील करेंगे। अगर पाकिस्तान में हमारी टीम जाती है और हमारे कोई बड़े खिलाड़ी जो हैं जैसे कि रोहित शर्मा है या विराट कोहली है या हार्दिक पांड्या, वो किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं तो गवर्नमेंट टिक नहीं पाएगी। गवर्नमेंट जो है गिर भी सकती है, क्योंकि हमारे तमाम देश के जो लोग हैं वो साफ तौर पे जानते हैं कि पाकिस्तान में हिंदुस्तान के खिलाफ बहुत ज़बरदस्त हेट्रेड है। स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में उनको सिखाया जाता है हिंदुओं को खिलाफ हेट्रेड करना। ऐसे में रिस्क ये लेना बिल्कुल ही मेरे मुताबिक गलत होगा। और साथ ही साथ अगर देखो, पीसीबी ने इसी माफी के आश्वासन दिए। पहले श्रीलंका की टीम को अटैक किया गया, न्यूजीलैंड की टीम को अटैक किया गया, जबकि उनके ताल्लुकात और रिश्ते पीसीबी के साथ में और पाकिस्तान के साथ बड़े अच्छे थे। उसके बावजूद भी उन टीमों के ऊपर हमले हुए। ऐसे में बहुत ज़बरदस्त गलती होगी अगर हिंदुस्तान किसी भी हालत में लाहौर में अपने टीम को भेजे। मुझे भी बिल्कुल। और अभी फिलहाल बीसीसीआई की तरफ से ये संकेत भी चले गए हैं कि भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तान जाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन फैसला बीसीसीआई को करना। एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा वो सवाल था कि क्या क्रिकेट को राजनीति से दूर रखना चाहिए? 90% लोगों ने कहा हाँ, क्रिकेट को राजनीति से दूर रखना चाहिए। 10% लोगों ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। अब मनोज जी मेरे साथ मौजूद हैं। मनोज जी, आपको याद होगा कि एशिया कप की मेज़बानी पिछली बार भी पाकिस्तान को मिली थी और भारत के कहने के बाद ये सभी मैच श्रीलंका में कराए गए थे और उस समय भी एक संकेत देखा था। कोलंबो में फाइनल भी हुआ था जिसमें भारतीय टीम की जीत हुई थी, श्रीलंका को 10 विकेट से हराया गया था। क्या इस बार भी कुछ ऐसे संकेत निकल कर आ सकते हैं? देखो जी, मैं तो कहूँगा कि भारत जो है जो प्रपोजल रखने वाला है आईसीसी के सामने वो यही है कि हाइब्रिड मॉडल के तहत ये मुकाबले आयोजित किए जाएं जैसे एशिया कप में हुआ था। और इसके अलावा ये जो अभी आपने जो सवाल अभी रखे थे और उस सवाल के अंदर जो ये मसला कि राजनीति में क्रिकेट को राजनीति से दूर रखना चाहिए, उसमें 90% लोगों ने कहा हाँ।
तो मैं कहूँगा कि ये मामला राजनीति का नहीं है, ये सेंटिमेंट्स का है। उन लोगों से जाके पूछिए जिन लोगों ने अपने परिवार का कोई व्यक्ति खोया है, और वहाँ हम पाकिस्तान में हम दोस्ती का हाथ बटाने के लिए चले जाएं, और ये बिल्कुल भी मतलब एक मैं कहूँगा कंट्राडिक्टरी है। चलो आप नेताओं की बात समझ में आती है, उनको वोट चाहिए, लेकिन जो खिलाड़ी हैं वो जिस तरह से उनकी जुबान फिसल रही है, जिस तरह से कामरान अकमल ने अनाप शनाप बोला और उसके बाद माफ़ी मांग ली, उसके बाद शाहिद अफरीदी साहब ने जो कुछ बयान दिया और उस पर वसीम अकरम से लेकर जिनका बहुत सम्मान है भारत में, वो सब दांत फाड़ रहे थे, हंस रहे थे। मामला क्या था कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब तत्कालीन प्रधानमंत्री, एक टीवी चैनल के बारे में कहा गया कि जब उनसे हाथ मिलाया गया तो उनका मन हुआ था शाहिद अफरीदी का कि वो वाजपेयी साहब का हाथ जो है दबा दें या मरोड़ दें। इस तरह की बातें नेशनल टीवी पर, इस तरह की शर्मनाक और ओछी बातें सामने आने लगी हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर कोई और खिलाड़ी जो उसमें दांत फाड़ते हैं और जो वहां के वरिष्ठ पत्रकार हैं वो इन सब चीज़ों को हंसी मजाक में उड़ा देते हैं, तो मैं समझता हूं ये तो लानत है, शर्मनाक है, और इसमें कतई भारत को, क्रिकेट को इससे अलग रखना चाहिए। भारत पाकिस्तान से क्रिकेट खेलता रहा है, आईसीसी के हर टूर्नामेंट में, एशिया कप के टूर्नामेंट में खेलते रहिए आप, लेकिन पाकिस्तान जाकर नहीं। और ना ही रिजवान हैदर साहब, मनोज जी, रिजवान हैदर साहब इस वक्त पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं पाकिस्तान के। रिजवान साहब, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ में। लेकिन चर्चा इस बात को लेकर चल रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी में क्या भारत के खिलाड़ियों को पाकिस्तान जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के जो सूरत हाल हैं वो इस वक्त पूरी दुनिया से छुपे नहीं हैं। पाकिस्तान अपना खुद का लोकतंत्र नहीं बचा पा रहा है। जिस तरीके से इमरान खान की तस्वीरें देखी, वो वहाँ पर जेल में बंद हैं, और अभी ताज़ा जो स्थिति है पाकिस्तान में, कुछ संकेत और निकल कर आ रहे हैं। पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी के लोगों ने आरोप सरकार पर ही लगाना शुरू कर दिए हैं, और वहीं सेना अपना खेल खेल रही है। ऐसे में खिलाड़ियों की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, राष्ट्रीयता एक बड़ा मुद्दा है। आपको लगता है कि भारत के खिलाड़ी अगर पाकिस्तान नहीं आएंगे तो इसमें कोई बड़ा संकेत है? जी बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए, हम तो चाहेंगे कि टीम इंडिया आए पाकिस्तान। आईसीसी का ये इवेंट है चैंपियंस ट्रॉफी, इट्स नॉट बायलैटरल सीरीज। पाकिस्तान बहुत सालों से इंडिया आपस में बायलैटरल सीरीज नहीं खेल रहे, और ठीक है, हम रिस्पेक्ट करते हैं कि इंडिया ने एक जो स्टैंस लिया है पाकिस्तान के हवाले से कि जब तक ये टेररिज्म वगैरह का जो भी मतलब क्लेम है या इल्ज़ाम है या जो भी आपका स्टैंस है कि तब तक हम नहीं खेलेंगे आपसे बायलैटरल सीरीज। तो इट्स ओके, पाकिस्तान नहीं खेल रहा बायलैटरल सीरीज, इंडिया भी नहीं खेल रहा। हालांकि पाकिस्तान चाहता है कि खेलें, लेकिन इंडिया नहीं खेल रहा। वी अंडरस्टैंड, एक आपने स्टैंस लिया, लेकिन ये आईसीसी का इवेंट है, चैंपियंस ट्रॉफी। पाकिस्तान भी पिछले साल आईसीसी का वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया गया था। तो पाकिस्तान एक्सपेक्ट करता है कि अब इंडिया भी आईसीसी के इवेंट खेलने के लिए पाकिस्तान आए। जो आपने बात की, आई अंडरस्टैंड, लोगों के सेंटिमेंट्स हैं कि नहीं, अगर ये लड़ाई झगड़े या बॉर्डर पे जो फायरिंग वगैरह चलती रहती है वो, और क्रिकेट जो है वो साइड बाय साइड नहीं खेली जा सकती, तो फिर ये सिर्फ क्रिकेट की हद तक नहीं रहना चाहिए। कुछ तो फिर आप एक पक्का और सॉलिड स्टैंस लें कि नहीं, हमने किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी भी स्पोर्ट्स में पाकिस्तान से नहीं खेलना, ना पाकिस्तान को अपने मुल्क में बुलवाना है और ना अपनी टीम को वहां पे भिजवाना है। कुछ महीने पहले आपने अपनी टेनिस की टीम भेजी इस्लामाबाद डेविस कप के लिए, स्क्वाश के प्लेयर्स भी आते जाते रहते हैं, तो क्या वो इंडिया का पासपोर्ट लेके नहीं आते, या क्या उनका सिक्योरिटी का कंसर्न उनको लेके नहीं है क्या इंडिया के लोगों में या इंडिया की गवर्नमेंट में? तो या तो आप मुकम्मल पाबंदी लगाइए कि नहीं, इंडिया की कोई टीम नहीं जाएगी, किसी स्पोर्ट्स की नहीं जाएगी, या ये फिर पिक एंड चूज करना। आप इस पे मेरे ख्याल में आपका जो ये बड़ा सवाल है, ये जो आपकी बात है ये बड़ा सवाल है। और पीके सहगल साहब जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, सहगल साहब, बात तो रिजवान साहब पते की कह रहे हैं कि आप क्रिकेट की टीम नहीं भेजते हैं और बाकी लोगों को भेज देते हैं, ये पिक एंड चूज वाली स्थिति क्या है? देखो, हिंदुस्तान में क्रिकेट क्रेजी नेशन है, और हमारे किसी भी क्रिकेटर के अगेंस्ट कोई भी साजिश हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि अवाम जो है लोगों को, सरकार को बख्शेगी। बहुत बड़े पैमाने पर हमारे क्रिकेटर्स को वहाँ पे हर प्रकार का खतरा है। पाकिस्तान में जबरदस्त हेट्रेड है, पाकिस्तान के यानी जो टेनिस खेलता है उसकी जान की कोई वैल्यू नहीं है। अगर वो इंडिया का प्लेयर आ रहा पाकिस्तान तो इट्स ओके, अगर उसको कोई ऐसा वैसा खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, लेकिन क्रिकेट की बस जान की वैल्यू है यहाँ पे। रिजवान साहब, मैं जरा बीच में इंटरफेयर करना चाहूंगा। मैं इस बारे में अपनी बात जरूर कहना चाहूंगा कि आपके यहाँ अगर कबड्डी की टीम आती है या टेनिस की टीम आती है, कितने लोग देखने के लिए आते हैं, स्टेडियम ऑलमोस्ट खाली होता है, लेकिन जब क्रिकेट का
मैच होता है तो भावनाएं उफान पर होती हैं, सेंटिमेंट्स जो हैं बिल्कुल सातवें आसमान पर होते हैं। वहां पर अगर कोई ऊंच नीच हो जाए या इस तरह की कोई घटना हो जाए जिसकी संभावना ज्यादा रहती है, श्रीलंका टीम के साथ क्या हुआ था, यही कुछ हुआ। लेकिन टेनिस में, कबड्डी में, चेस में या अन्य खेलों के अंदर कोई उतना प्रभाव भी नहीं करता, उतने ना पाकिस्तान में लोग उतना देखते हैं। अगर देखते होते तो पाकिस्तान अपने जो स्क्वैश की इवेंट है, हॉकी की इवेंट है, जिसमें कभी वो सिरमौर हुआ करता था, उसमें वो आज भी अपनी उस प्रतिष्ठा को बचाए रखता। लेकिन वहां कोई बॉदर नहीं करता, वहां भी क्रिकेट ही है और भारत में भी क्रिकेट ही है। हिमांशु जी क्या कहेंगे आप? आपका पॉइंट ठीक है, आपका पॉइंट रिजवान बिल्कुल साहब। सही है कि जी। लोग जब देखते ही क्रिकेट को तो क्रिकेट की टीम की ही बात होगी, क्योंकि जाहिर है कोई स्क्वाश का या टेनिस का इतना लोग फॉलो नहीं करते पाकिस्तान और इंडिया में, तो क्रिकेट की टीम को ही फॉलो करते हैं। तो फिर देखिए दो बातें पाकिस्तान आपने में कही हैं, बीच में दो बातें हैं। पाकिस्तान एक तो में- है कि जी सिक्योरिटी की वजह से आपने अपने प्लेयर्स को नहीं भेजना, जी जो कि एक जी सिक्योरिटी पाकिस्तान में ठीक नहीं है, हालात अच्छे नहीं है, टीम पे खुदा न खास्ता अटैक हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि नहीं, क्योंकि जो इंडिया का एक स्टैंस है कि वो पाकिस्तान जी टेररिज्म करता है, इस वजह से नहीं आपने भेजना। पहले आप डिसाइड कर लें कि इन दोनों में से कौन सी बात है। अगर तो टेररिज्म वाली बात है फिर तो बहस ही फजूल है, फिर तो आपने कहा नहीं भेजना तो मत भेजिए। लेकिन जहां तक सिक्योरिटी की बात है, उस पर आप अपनी टीम भेजिए सिक्योरिटी की। आईसीसी भी अपनी टीम लेके आया है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका सारे अरे टीम्स आने से श्रीलंका पहले के अपनी साथ क्या हुआ था? सिक्योरिटी श्रीलंका टीम ने भेजते टीम हैं। भेजी थी अपने, उनके साथ क्या किया था आपने? आपके देश में श्रीलंका की टीम के नहीं, साथ तो क्या दुनिया हुआ आगे था? बढ़ जाती है अब ना। अपना आप काला 15 इतिहास साल भूल पहले की गए। बात कर रहे हैं, अपने आप काले 15 इतिहास को साल याद से रखिए। निकले ना। उसके बाद आप कोई 15 भी साल किसी से कीमत आगे पे अपनी निकलिए। क्रिकेट की टीम नहीं भेजना न्यूजीलैंड चाहेगा में पाकिस्तान में। अटैक हुआ टीम को। पाकिस्तान में जो Okay, I हालात got हैं, your point कि वहाँ जी, लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है। न्यूजीलैंड में बंदूकें हर बांग्लादेश की वक्त टीम गरजती पे हैं। बहुत वहाँ अटैक खेल हुआ, भावना कहाँ है? वो काफी लोग 5 वहाँ पे खिलाड़ियों जो पे लोग थे अटैक वो होता है बेचारे और बहुत आप भी हो कहते गए। हैं, आप बुलाने तो की बात दुनिया करते हैं। रुक तो नहीं गई, क्रिकेट जो खेल है रही है। भारत के गली गली में खेला जाता है। अभी भारतीय टीम विश्व चैंपियन बन के आई, देखिए किस तरह का ज्वार उमड़ा पूरे मुंबई में, पूरी मुंबई जाम हो गई। तो लोग, हर शख्स जो है भारत का, वो क्रिकेट से जुड़ा है, वो भारतीय टीम को कैसे झोंक देगा आपके यहाँ असुरक्षा के बीच? आप अपना काला इतिहास रिजवान याद साहब, रखिए। इस श्रीलंका भावना के को साथ क्या समझिए, हुआ क्योंकि था? जब भारत पाकिस्तान का मैच नहीं, होता है देखिए, मैं तो आपकी बात तो से देश इत्तेफाक के कर रहा हूं। लोग उतने लेकिन इतने आप सेंटिमेंट देखिए, हो आप जाते हैं, बताइए कि दोनों इतने में से सेंटिमेंटल हो बात जाते हैं कौन कि सी आप है? क्या कल्पना नहीं कर सिक्योरिटी की सकते। वजह से और आप नहीं जब भेजना सेंटिमेंट चाहते होते या हैं आपका एक तो फिर stance हालात government किस का तरीके से ऊपर होते हैं नहीं आपने भी भेजना देखा है। पहले इसलिए आप भारत अपनी का ये thoughts को फैसला clear है कि करिए। भारत के खिलाड़ियों को पाकिस्तान ना भेजा जाए। आईसीसी को बीसीसीआई ने अपनी बात कर दी है। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा सभी का। हिमांशु हमारे साथ बने रहेंगे, बाकी सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो इस मुद्दे पर मेरे साथ बने रहे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कांवड़ यात्रा को लेकर। कांवड़ यात्रा के पहले हिंदू और मुस्लिम की पहचान की।